गले से आवाज़ निकाल पाना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। उस चीज़ के लिए आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना कि आज अब लगता नहीं है कि अभी ब्लॉग बना पाऊंगी। मम्मी काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग में नहीं दिखी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है टिहरी से। यहाँ से टिहरी का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी मुझे जाना है घर, तो मैं जाऊँगी यहाँ से चंबा। तो अभी देखते हैं कि इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ कब वापसी होती है। वैसे मैंने काम छोड़ा है अभी अपनी दोस्त के भरोसे, तो देखते हैं कब तक मेरा काम होता है। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ से सामने पर्वत के नज़ारे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अभी हमारा खाना भी आ गया है और यहाँ पे हमेशा हर बारी मैं खाना खाने के लिए रुकती हूँ क्योंकि यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और अभी मैं पहुँच गई हूँ लमगांव में। लमगांव में है बहुत भीड़ और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव में। और हमारे पूरे गांव से धूप चली गई है और धूप चली गई है ऊपर पहाड़ी पे। आज है दूसरा दिन, तो कल पहुँच गई थी मैं अपने घर पे और अभी भी मेरा गला एकदम पूरा बैठ रखा है क्योंकि कल गाड़ी पे आते आते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसकी वजह से मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं घर आई और मैं सीधे सो गई। उस चीज़ के लिए आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना कि आज का ब्लॉग मेरा नहीं आ पाया। मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा गला बैठ जाता है, फिर आवाज़ ही नहीं आती है तो क्या फ़ायदा ब्लॉग बना के। तो कल मेरे साथ यही हुआ, पर आज थोड़ा सा गला ठीक है तो अब ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज लग रखी है धूप, पर हमारे गांव में इतना ठंडा नहीं है। नागनी में बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमारे गांव में मतलब ठंडा है पर इतना ठंडा नहीं है जितना नागनी में है। 2 दिन गई मैं, 2 दिन में ही मेरी हालत ख़राब हो गई है वहाँ से। और नहाना धोना भी सब कुछ हो गया है। तो अब बनाना है मुझे खुद के लिए नाश्ता और अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं आलू गोभी की सब्जी, चाय, रोटी और मिर्च का अचार। और चाय आज काली चाय है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि कल रात में आई, मैं दूध के लिए भी नहीं गई। मैं आई और मैं सीधे सो गई। पसंद तो मुझे नहीं है पर मजबूरी में कभी कभी पीनी पड़ती है। और अभी मेरे घर के लगभग सारे काम हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ बड्डी के पास। तो बड्डी का कॉल आया है कि इधर आ जा, तो अभी मैं जा रही हूँ बड्डी के घर। और जैसे मैं यहाँ पहुँची वैसे चाची लग रखी है अपने कामों में। चाची आजकल काफ़ी बिजी है क्योंकि आजकल शादी वगैरह का काम चल रहा है, तो इसके लिए आजकल टेलर वगैरह सभी बिजी हैं। तो चाची भी हमारी काफ़ी बिजी है। और बड्डी लगी हुई है यहाँ पे खाना बनाने में। बड्डी के घर में आ रखे हैं मेहमान। तो बड्डी क्या क्या बन रहा? आज बन रही है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ओहो, आज दिन में ही 4 पकवान बन रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा लगभग सारा खाना बन गया है और बड्डी रख रही है। जो बड्डी के घर में मेहमान आए हैं वो है मेरी छोटी बहन के, यानी कि बड्डी के भतीजी के हस्बैंड। तो अभी बड्डी रख रही है उनके लिए खाना। और हमारे ये माना जाता है कि जो मेहमान घर पे पहली बार आते हैं उनको पिठाई लगाई जाती है। तो यहाँ पे बड्डी ने रख दी है पिठाई और अब रख रही है बड्डी खाना। तो पहले मेहमान को खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे। हमारा अतिथि आते रहे हैं। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। तो आज बड्डी ने खाने में बनाया है आलू और बारहमासी छिम्मी की सब्जी और अरहर की दाल, चावल और मिर्च का अचार। तो मिर्च का अचार आजकल सभी के घर में है क्योंकि ये सब ने खुद ही बनाए हैं। तो अभी हम सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। मैं बड्डी के घर से खाना खा के आया और फिर सो गई क्योंकि मेरी तबीयत अभी काफ़ी ख़राब है। मुझे मतलब लगता नहीं है कि अभी ब्लॉग बना पाऊँगी मैं क्योंकि मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बुखार बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं आज का ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तो इसमें मैं ऐड करूँगी पुराना ब्लॉग, मतलब वो बहुत पुराना है। जब हमारे यहाँ धान की कटाई हुई थी तो उसमें हमने मतलब काफ़ी मस्ती करी थी। और इस ब्लॉग की खास बात यह है कि इस ब्लॉग में मम्मी है, तो मम्मी काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग में नहीं दिखी। तो मैंने रखा हुआ था कि कभी हो सकता है तबीयत ख़राब। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है क्योंकि मुझे सर्दी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सर्दी में मेरी तबीयत हमेशा हर बारी ख़राब होती है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी वो वाला ब्लॉग।
आई होप कि आप वाला ब्लॉग भी इंजॉय करोगे, बट मैं कोशिश करूँगी जब भी मेरी तबीयत ठीक हो ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का, क्योंकि गले से आवाज़ निकाल पाना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। एक तो दर्द हो रहा है, ऊपर से खांसी अलग हो रही है, इसलिए अभी देखते हैं। अगर मेरी तबीयत कल सही हुई तो कल से ब्लॉगिंग शुरू करूँगी, देखते हैं क्या होता है। अभी हम फिर जा रहे हैं खेत में, मैं, बुआ, मम्मी और अनीता। जब से खेतों का काम लगा है तब से लगभग हमारी लाइफ सेम ही हुई है, खेत जाना, खेत से घर आना, और इतने खेत तो किसी के हैं ही नहीं जितने हमारे हैं। वो बोल रही है कि इस शब्द को बल सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, देखने वाले नहीं, जो कर रहे हैं वही समझ सकते हैं बल। ये तो दादी लोगों का, और ये वाला खेत है हमारा। इससे मेरी मम्मी ने कल धान की कुछ बालियाँ ली जाई थी, और इस खेत में जब मेरी बहन का बेटा आया था नंदिस, तो मैंने उसे दिखाया था कि ये हमारा खेत है। तो वो बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसने खेत पहली बार देखे थे, और मैंने उसे उस टाइम पे रोपाई लग रही थी शायद, उस टाइम पे लाया था। तो वो बहुत खुश हो रहा था कि मौसी हमारा यहाँ भी खेत है। तो मैं उसको ही दोबारा एक खेत दिखा रही हूँ कि आज मैं इस खेत में दोबारा आई हूँ, क्योंकि उसको खेत, अभी वो छोटा है तो उसको खेतों से लगभग बहुत प्यार है, और मुझे नंदिस से बहुत प्यार है। और अभी हम पहुँच गए हैं खेत में। यहाँ का धान लगभग सारा धान बारिश की वजह से लगभग सारा बर्बाद हुआ है, सारा धान सो रखा है, इसको धान को नींद आ रखी है। और मेरी वो बोल रही है इंसानों की नींद बल पूरी नहीं हो रही, इसलिए अपनी नींद पूरी कर रहा है। और धान लगभग पूरे खेत का धान सोया हुआ है, आराम कर रहा है, और ये उनकी नींद डिस्टर्ब करने आ गए हैं। तो अभी हम भी इनकी नींद डिस्टर्ब करते हैं। और ये लगभग काफ़ी धान बर्बाद हुआ है, सारा धान झड़ रखा है। और मेरी बुआ बोल रही है कि इतने सालों के बाद बल हम काम कर रहे हैं तो हमें काम करना आ रहा है। तो पर वो लोग तो बोल रहे थे यार कि हमें काम करना ही नहीं आता बल। और फिर भी हमें काम करना आ रहा है, पता नहीं क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं यार कि हमें काम करना नहीं आता। वही तो, जबकि हमने कितने खेत काट दिए कल से नहीं, और अभी हम इस खेत को भी फटाफट काट देते हैं। अब मेरी मम्मी आ रही है ऊपर से, अभी मेरी मम्मी इतने ऊपर है, और अभी लगभग 8-10 सालों के बाद मेरी मम्मी भी अपनी यादें ताज़ा कर रही है। मेरी मम्मी भी लग गई है काटने पे, और मेरी बुआ का बोल मेरी मम्मी को भी काटना आ रहा है, मेरी मम्मी भी नहीं भूली। मेरी मम्मी बोल रही है 100 साल तक नहीं भूला जाता अपने करे हुए काम। बिल्कुल सही बोली मेरी माँ ने ये बात कि 100 साल तक अपना करा हुआ काम नहीं भूला जाता है। 3 दराती होने के यही फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी मैं आराम कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये तीनों काट रहे हैं। अभी धान काटते काटते मुझे मिली है पास फेल करने की मशीन, और अभी तक थे हम बुआ लोगों के साथ। अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे हमें बुला रही है मेरी बड्डी, तब हम जा रहे हैं बड्डी के साथ। और हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे खेत हमारे पास तो है नहीं, इसलिए हम लगभग थोड़ा थोड़ा बड्डी और थोड़ा दादी सबकी मदद करने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बड्डी के साथ। देखिए पाले तरफ इधर साइड जितने भी खेत थे वहाँ कल मंडाई हो गई थी, और अब इस वाले तरफ के खेतों में जा रखे हैं लोग। तो ये लोग बहुत फुर्तीले हैं, हम थोड़ा सा आलसी, हम इतना फटाफट काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ धीरे धीरे काम होता है, और यहाँ बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। मॉडर्न बहू होने का नतीजा मेरे आम दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर भी मेरी चाची मुझे पूछ रही है लली यहाँ दल दल तो नहीं है बल। दबे नहीं आप दल दल में हैं? मैंने का दबे नहीं आप दल दल में। और अभी मैंने जब फ़ोन करा तब आई मेरी चाची खेत में, और अभी मेरी चाची मेरी बड्डी को नमस्कार कर रही है। शायद बना सकती योजना में योजना बनाओगे दलदल वाली। आपको विश्वास है? नहीं बनाओगे आप, क्यों बचाओगे? गलत फहमी में हो आप, गलत फहमी में हो आप। नहीं बन सकती ना मेरे बन सकती है भाई, अपनी जेठानियों पे भाई है। मैं बोल रही भाई गलत भरोसा है आपको। यार अभी मेरी बड्डी काट रही है घास, क्यों? और यहाँ पे उनकी मॉडर्न बहू सिर्फ देख रही है। थोड़ा वो ले रही है क्या एक्सपीरियंस, मतलब मैं सीख रही हूँ। अब मैं सीख गई है मैं। अच्छा जाओ जाओ चाची। तो अभी बल मॉडर्न बहू सीख गई है, मॉडर्न देवरानी सीख गई है, तो अभी मेरी चाची काटेगी घास। मैं अभी यहाँ पे घास काट रही हूँ, क्योंकि ये ललित मुझे चैलेंज कर रही है कि चाची को घास काटना नहीं आता। तो सब कुछ हो, किसी की बारी ब्लॉगर ना हो, क्योंकि यही फायदा होता है। तो अभी देखते हैं मेरी चाची का शौर। भाई तक
वाह 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 चाची, बहुत बढ़िया चाची। घास को तो ऐसे पकड़ रही है जैसे चाची सांप होगा उसमें, इतने डर डर के पकड़ रही है चाची घास को। ऐसी बात नहीं यार। हाँ। हाथ में पहली बार आ रहा और बड्डी दादी को बोल रही है कि तेरी बारी में और घास काटी ली। ऐसी बात नहीं है, आगे में तो काटना है। दीदी बताओ। वेरी गुड। अब हम चाची के लिए एक भैंस लाते हैं। ये मेरी बड्डी बजा रही है मेरी चाची के लिए ताली। और अभी हम चाची के लिए लाएंगे एक भैंस और एक गाय। इसके बाद मेरी गाय ऑलरेडी है हमारी। चाची लोगों की गाय तो है, फिर हम लाएंगे चाची के लिए भैंस और बैल भी। ठीक है। क्या क्या करवाने वाली है, मेरे को कौन सा बदला ले रही है। धौंतरी में बहू आने का बदला। इतना घास काट दिया है मेरी चाची ने। वाह वाह मैंने घास काट के दिखा दिया। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे ब्लॉगर बना रखा है मेरी माँ को। ये चाची को मिल गया है मेडल। मेडल मिल गया। पहली बार काटा चाची आपने घास? पहली बार काटा। और यही फायदा होता है। लोग बोल रहे थे आपके यहाँ काम नहीं करते हैं, यहाँ देखो इतना काम करते हैं। मॉडर्न बहू भी काम करती है। यार क्या घास यार, जिम्मेदार की जैसी तो होगी ना, जिम्मेदार की जैसी तो होगी। हाँ, तभी तो चाची काम कर रही है। चाची भी करती है। अब लल्ली की शादी तैयारी स्टार्ट कर दो। लड़का ढूंढो नहीं आएगा, टेंशन होती है। ना ना ना, मिल जाएगा। लगा कोई वीकेंड तैयारी में टाइम लगता है लड़के। मेरी मम्मी पता क्या बोल रही थी आपको? कभी बोल हूँ दिन भी ओण बोल चल लल्ली भी ओण। आएगा आएगा दीदी, आएगा पक्का आएगा। चाची मेरी माँ उम्मीद खो बैठी है। मेरी माँ को उम्मीद दिखाओ चाची, मेरी माँ उम्मीद खो बैठी है। नाना हो जाएगी जल्दी। मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मेरी शादी कराओ। स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसमें बड्डी आप कुछ बोलना चाहोगे? क्यों बड्डी नहीं चाहती मैं ब्योह नहीं? देखा, मेरी बड्डी मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए मेरी बड्डी ऐसा बोल रही है और मम्मी ऐसा बोल रही है। बड्डी ने 2 ताने दिए मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी काटने लग गई है घास। तो बड्डी बताइए कौन से ताने दिए थे आपने? और मेरी मम्मी ने इतना सुना और सीधे बोला मुझे डराते थे, बोल बहुत हो गया। और मेरी मम्मी अब काटने लग गई है घास। यहाँ पे मेरी बड्डी की थी 2 देवरानी, एक मेरी चाची और एक मेरी मम्मी। इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। मेरे कानों में जू भी रहेंगी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं अगर घास काटती ना तो दीदी मुझे पीछे से गाली देती। अब इससे बढ़िया तो काटती नहीं, बर्बाद कर दी सारी घास। सारा घास का नाश मार। हाँ, मैं इसके ऊपर चल रही हूँ ना। दीदी क्या बोल रही मुझे, मैं इसके ऊपर चल। अब देखो देखो चाची सुनो, आप भी चल रहे हो। हाँ। मैं भी चल रही हूँ, पर बेटी को तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। है ना बड्डी? कितनी बड़ी भी हो तो हम छोटी समझते, इसे अकल नहीं है। हाँ। तू तो बच्चों वाली हो गई। यार मैं घास के ऊपर चल रही, मेरी घास दबा रही है। और मैं चल रही तो मेरे लिए कुछ नहीं बोलती। तो यही प्यार है मेरी बड्डी का मेरे लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ झूठा प्यार नहीं है ये बहुत सच्चा प्यार है। मेरी बड्डी बहुत प्योरली प्यार करती है मुझे। मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करती है वैसे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी के बराबर प्यार तो मुझे कोई कर नहीं सकता, पर मेरी बड्डी के बराबर प्यार भी मुझे कोई कर नहीं सकता है। तो मेरी मम्मी ने सबसे बढ़िया बात ये बोली है कि 2 दिन बाद रोटी मांगे तना तेरी बड्डी तो मन और पेना बड़ी बड्डी मुछालन मारे तना। वाह वाह, क्या बढ़िया तारीफ करती है मेरी मम्मी मेरी। और व्रत के दिन भी मैंने आज इतना सारा काम कर लिया। और अब हम जा रहे हैं घर। और मेरी बड्डी मुझे देख के हंस रही है। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भाखड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।